जस्टिस काजी फाइज ईसा का वजीर आजम और सियासतदानों पर ऑफशोर कंपनियां बनाने का इल्जाम। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। कहा, कई नुमाया शख्सियात ने ऑफशोर कंपनियों के जरिए गैर मुल्की जायदादें छुपाई। मौजूदा वजीर आजम भी उन नुमाया शख्सियात में शामिल हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर का इस्तीफा भी मामले को ठंडा न कर सका। पाकिस्तान बार काउंसिल का फरूक नसीम को काबीना से बेदखल करने का मुतालिबा। वजीर कानून अदलिया के खिलाफ साजिश का मास्टरमाइंड करार। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का भी मुतालिबा। एलामी में कहा, वजीर आजम कौमी मफाद में फरूक नसीम को काबीना से बाहर करें। परवेज मुशर्रफ के रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद 24 फरवरी को साबिक सदर की अपील पर चैम्बर में समाअत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के धरने के माली मुआवनीन और हिमायतियों से मुतल्लिक रिपोर्ट वजीर आजम इमरान खान को पेश। ज़राए के मुताबिक किसने मौलाना पर माल लगाया, किसने गाड़ियां दी और किसने खाना खिलाया, सब पता चल गया। रिपोर्ट में 16 जिम्मेदार अफराद की निशानदही की गई है। फहरिस्त में 6 बड़ी कारोबारी शख्सियात के नाम भी शामिल हैं। वजीर आजम को मौलाना के आइंदा मार्च के अजान के बारे भी आगाह किया गया है। महंगाई के सताए अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। ग्रैंड रिलीफ पैकेज तैयार। वज़ीर आज़म इमरान खान का अब्दुल हफीज शेख की नाराजगी कबूल करने पर अवाम पर 160 अरब रुपए का बोझ कम करने का फैसला। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 8 से 15 रुपए फी लीटर कमी की तैयारी। गैस कीमतों में 68 अरब और बिजली बिलों में 80 अरब रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने वज़ारत खजाना की मुखालिफत के बावजूद रिलीफ देने का फैसला कर लिया। ग्रैंड रिलीफ पैकेज की हतमी मंजूरी आइंदा हफ्ते दी जाएगी। मरियम के रास्ते में कैबिनेट भी रुकावट है। कैबिनेट ने कहा है कि उसको नहीं जाने देना है। एमक्यूएम जो है बहुत अच्छी पार्टी, शरीफ पार्टी है, हमारे साथ है। कौम को समझ है, ये लंदन ऐसे नहीं बैठे हुए। मरीम नवाज के बाहर जाने में काबीना रुकावट है। शेख रशीद कहते हैं, तहरीके इंसाफ नहीं चाहती चोर लुटेरे डाकू बाहर अयाशियां करें। बिलावल को अपना सदका देते रहना चाहिए। एमक्यूएम बहुत अच्छी और शरीफ पार्टी है। मौलाना धरना देने आए तो धर लिया जाएगा, वैसे आए पकोड़े खिलाएंगे। भारत के स्टेजों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मोदी हिटलर है जिसने मसला कश्मीर को दोबारा जिंदा कर दिया। मरियम और हमजा के बाहर जाने पर हुकूमत आज राजी हो जाए, ये जूते छोड़कर दौड़ लगा देंगे। नून लीग से उम्मीदें लगाने वालों के लिए वफाकी वजीर फवाद चौधरी का पैगाम। ट्वीट किया कि सियासी गुरुओं के लिए इत्तला है, शरीफ फैमिली सिर्फ एक मामला चाहती है, बाकी मादा खानदान को बाहर जाने दिया जाए। से छुटकारा नैब का है ये नारा। कौमी एहतसाब ब्यूरो का तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए केसेस खत्म कराने वालों की भरपूर मुखालिफत का फैसला। बाअसर और बड़े मुल्जिमान की बर्रियत दरखास्तों के खिलाफ जवाबात तैयार। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बर्रियत की दरखास्तों की तादाद 100 से तजावुज कर गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की काबीना को चीन में फंसे तलबा से मुतालिक फैसला करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि काबीना की अगली मीटिंग में ये मामला ज़ेरे गौर लाया जाए। मुतासरा बच्चों के वालिदैन की नुमाइंदगी भी तहरीरी सूरत में काबीना के सामने यकीनी बनाई जाए। मुतासरा वालिदैन को मुतमईन करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी काबीना के फैसले से 28 फरवरी को अदालत को आगाह किया जाए। वजीर आला सिंध का एसएसपी शिकारपुर पर गुस्सा कम न हुआ। डॉक्टर रिजवान को नोटिस और वार्निंग देने की कार्रवाई मुस्तरद कर दी। गवर्नमेंट सर्वेंट्स रूल्स के तहत एक्शन लेने की हिदायत। महकमा दाखिला सिंध ने आईजी को खत लिख दिया। गंदम की कटाई सर पर आई। महंगी मशीनरी ने किसानों की परेशानी बढ़ाई। थ्रेशर समेत दीगर ज़रूरी आलात की कीमतों में 2 गुना इजाफा होने पर मुल्क भर के किसान परेशान। वर्कशॉप मालिकान का कहना है कि खाम माल महंगा होने से लागत भी बढ़ गई। हुकूमत ने रिलीफ ना दिया तो ज़रूरी आलात की तैयारी का काम ठप हो जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुजफ्फरगढ़ में कसर बहबूद का इफ्तिताह कर दिया। ज़ेर तरबियत ख़वातीन से मसाइल भी दरियाफ्त किए। कहा हुकूमत मुआशरे के तमाम तबकात के लिए आसानियाँ पैदा कर रही है। आपका ख्याल रखना रियासत की जिम्मेदारी है। वेल प्लेड डेरन सेमी। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डेरन सेमी 23 मार्च को पाकिस्तानी हो जाएंगे। डेरन सेमी को अजीम सिविलियन अवार्ड और एजाज़ी शहरियत दी जाएगी। पीसीबी का ट्वीट। डेरन सेमी को एजाज़ात पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खिदमात के इतराफ़ में दिए जा रहे हैं। PSL 5 का तीसरा रोज कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी कराची के नेशनल स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी, 2 विकेट्स के नुकसान पर 67 रन बना लिए। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मेंटोर सर विवन रिचर्ड्स ने टीम को ज्वाइन कर लिया। दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। पाकिस्तान की अमन कोशिशों की दुनिया भी मुतरफ। अमरीका और अफगान तालिबान मुआहदे पर दस्तखत पाकिस्तान की मौजूदगी में होंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं दुनिया को बावर कराया अफगान मसले का हल फौजी नहीं सियासी है। तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाना आसान नहीं था। अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे पर 29 फरवरी को दोहा में दस्तखत होंगे। अभी आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलेंगे, जहां पर वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान रेलवे जो है उसका टारगेट जो है खसारे का कम करेंगे। जिस तरह हमने पिछले साल 6 बिलियन 4 बिलियन कम किया, इस तरह इस साल भी करेंगे। एनी क्वेश्चन वेलकम। अच्छा शेख साहब ये बताएं कि बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं हुकूमत को खत्म कर दूंगा। आप सुना वो लाहौर में और टीवी करने के लिए आए हैं, इसमें क्या सलाह? देखिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग कोई लड़ाई नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग आपके टीवी प्रोग्राम करेंगे, बस मीडिया खेलेंगे और कोई बुनियादी बात नहीं है उनमें। अगर वो नया पार्टी ने मिल के बुला सकते हैं तो हुकूमत के लिए भी गुंजाइशें पैदा कर सकते हैं। और अगर आपको कौम को समझ आए कि ये लंदन वैसे ही नहीं बैठे हुए और मरियम के रास्ते में कैबिनेट भी रुकावट है, कैबिनेट ने कहा है कि उसको नहीं जाने देना है, और बाकी अगर मरियम आ जाती है तो अब नून लीग की सियासत भी बदलती है। फिर मेरा जो दोस्त है फ्रेंडली अपोजिशन लीडर, मैं शहबाज की बात कर रहा हूँ, फिर उसको भी सोचना है कि उसकी सियासत के क्या मसाइल होंगे। ये उनका सोचने का मुकाम है, क्योंकि सिर्फ मरियम के जाने में सिर्फ कैबिनेट का ही फैसला नहीं है, उनके घर के भी मसले हैं। अच्छा, इमरान खान साहब का एक बयान आ चुका है कि मुझे बड़ा दुख होता है कि कौम शॉर्ट सवाल करो। वो लंदन लोग चोर के जा रहे हैं। लगता ये है कि इमरान खान साहब जिस दावे से आए थे वो आज बेबस समझते अपने आप को। देखें, इमरान खान जितनी मेहनत कर रहा है उसकी पूरी कोशिश है, लेकिन उसकी पार्टी के अंदर करप्शन के ख़िलाफ़ बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। वो नहीं चाहती पीटीआई जो है कि जो चोर और डाकू और लुटेरे और करप्ट हैं वो बाहर शरगुल्ले उड़ाएं और नए हैट पहने और नई जैकेटें पहने। और अभी तक बीमारी का इतने महीने हो गए हैं, कोई अमली तौर पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। जी, मेरा सवाल ये कि आप जो रेलवे गार्ड रूम है स्टेशन के और ये जो पुल तक जो बत्ती चौक तक प्राइवेट करना चाहते हैं तो मसला ज़मीन को जो रेलवे की जगह पर अभी हम मुझे नहीं पता आपने किस जगह का जिक्र किया है, मैं इन जगहों से वाकिफ़ नहीं हूँ। हम अपने रेवेन्यू को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए हम लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, ताकि जिन लोगों ने पुराने किराए नहीं दिए हुए 70 साल से बैठे हुए हैं या 10 साल से बैठे हुए हैं, हम उनको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दें। हमने एक मरला ज़मीन किसी को नहीं दी, ना एक मरला ज़मीन दी है, ना 1 रुपए की चीज़ इंपोर्ट की है। पुराने खटखटे चला रहे हैं। 1861 के ट्रैक रॉयल पाम का 1 महीना है, वो अभी उसी रॉयल पाम की मीटिंग कर रहे हैं। बड़ा अजीब सा सवाल आपने कर दिया है। बिलावल की नज़र क्या ख़राब होगी, उसको अपना सदका शदका देते रहना चाहिए। शेख साहब ये बता दें कि आपकी जो पार्टी है इस वक्त, आपकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड सवाल है कि ये बहुत अच्छी बात है कि जो आप रेटों में इजाफा कर रहे हैं
آپ سب کو دعوت ہے کل گجرانوالہ 12 بجے.